शांति। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और दादियों की पालना में पली। न सिर्फ उनकी पालना में पली, लेकिन उनके हस्तों से गढ़ी हुई दर्शनीय मूर्त आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी की उपस्थिति मात्र ही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दीदी के उपस्थिति मात्र से वातावरण में निर्मलता और पवित्रता के वाइब्रेशन सघन हो जाते हैं। हम सब अवश्य इसका अनुभव करते हैं। तो ऐसे हमारी दीदी, जिन्हों का लौकिक जन्म यज्ञ से 1 वर्ष पूर्व अर्थात 1935 में मुंबई महानगरी में हुआ, और यही कारण है मम्मा और बाबा का बहुत पालना का सौभाग्य मिला। जब आप अपनी मेडिकल स्टडीज़ पूरी की थी, जब आपने लगभग उसी समय आपको बाबा मिले और फिर आपने इस ज्ञान में चलना आरंभ किया। और बाबा की राय से आपने क्लिनिक भी खोला और सेवा केंद्र भी खोला 66 के आसपास। और दीदी की बहुत बड़ी विशेषता कि आप यज्ञ की वो पहली कन्या है जिसको पिता ने, लौकिक पिता ने सेवा केंद्र दहेज के रूप में दिया। तो क्लिनिक और सेवा केंद्र दोनों खोलकर मेडिकेशन और मेडिटेशन के द्वारा जनता की सेवा करने लगे, मानवता की सेवा करने लगे। और फिर आपके जीवन में एक गोल्डन लॉटरी आई। 1971 में बाबा ने आपको विदेश सेवा के लिए नियुक्त किया। 71 से 78 तक आपने यूके, लंदन, अफ्रीका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया आदि आदि विविध देशों में अपनी सेवाएं दी और सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। लेकिन फिर 78 में आपने डिसाइड किया ऑस्ट्रेलिया, सिडनी को अपनी सेवाओं का बेस बनाने के लिए। तो फिर 1978 से 2008 तक 30 वर्षों तक वहाँ रहकर ऑस्ट्रल एशिया रीजन का अपने सेवाओं का विस्तार किया, जिसके अंतर्गत आज की डेट में करीब 18-19 देश है जहां बाबा का संदेश पहुंचा हुआ है, बाबा के बच्चे निकले हुए हैं। तो हम कहेंगे वर्तमान में आप ऑस्ट्रल एशिया पैसिफिक रीजन के डायरेक्टर भी हैं। और फिर 2009 में तो बाबा ने आपको ज्ञान सरोवर एकेडमी के लिए नियुक्त किया। तो आप ज्ञान सरोवर एकेडमी के डायरेक्टर भी है। एक कंधे पर देश की जिम्मेवारी, दूसरे कंधे पर विदेश की जिम्मेवारी। और भी बाबा ने कहा सिर्फ देश और विदेश नहीं, पूरे यज्ञ की जिम्मेवारी बाबा ने आपको दे दी एज अ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में। लेकिन बावजूद इसके दीदी बहुत इजी रहते हैं, बहुत हल्के रहते हैं। ज्ञान योग का बहुत चिंतन चलता है, न सिर्फ चिंतन लेकिन प्रैक्टिकल में उसका स्वरूप आपके जीवन से हमें दिखाई पड़ता है। तो आज हम आपके अनुभव से सुनेंगे कि परमात्मा द्वारा जो फर्स्ट लॉटरी हमें ऑफर के रूप में मिली हुई है, उसको हम विन कैसे करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति।
आज मम्मा के महावाक्य में था कि ब्राह्मण स्टडी करते हैं और स्टूडेंट का लक्ष्य होता है स्कॉलरशिप लेना या फर्स्ट क्लास मार्क्स लेना। तो बाबा का भी यही लक्ष्य होता है कि बच्चे विश्व महाराजन बने, क्योंकि स्टडी अनुसार हमारा स्टेटस बनेगा। तो बाबा ने और मम्मा ने कहा कोई तो 2 हाथ में 2 लड्डू लेना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि हम इस दुनिया का सुख चैन भी, और चाहते हैं सत्युग का भी सुख लेवें, परंतु पुरुषार्थ मीडियम है या कनिष्ठ है। तो नेचुरली है उस अनुसार पद भी साहूकार का, प्रजा का, नौकर का, जैसे हम स्टडी करते हैं, सेवा करते हैं, उस अनुसार हमारा पद बनेगा। तो आप लोग सब क्या चाहते हैं? सीताराम बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है? सब कहेंगे आपको लक्ष्मी नारायण बनना है। तो पुरुषार्थ भी इतना तीव्र होना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ के बगैर प्रारब्ध नहीं। बाबा तो बच्चों पर मेहनत करते हैं, खास परम धाम से आते हैं हम बच्चों को पढ़ाने, पर माया क्या करती है? पुरुषार्थ करने नहीं देती है। थोड़ा आलस्य, अलबेलापन आ जाता है। तो इसलिए जबकि हमें विश्व महाराजन बनना है तो हमें तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि 8 की माला में तो आने का चांस नहीं है हम लोगों को, पर 108 में चांस है अभी विजय माला में। तो इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़े। इसमें भी जो देरी से आए हैं उनको तो चांस है, कहते हैं लास्ट ऑफ फास्ट ऑफ फर्स्ट, जा सकते हैं, परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। तो आप में से 2 साल से नीचे कितने हैं? जरा हाथ उठाना। कोई नहीं। अकोला वाले नए बच्चे नहीं बनते हैं या नयों को लाया नहीं है? हाँ, हाय, कोई ने हाथ नहीं उठाया। 2 साल से अंडर बस एक। अच्छा, 1 2 ठीक है। 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 के ऊपर ज़्यादा पुराने हैं। अच्छा, तो तीव्र पुरुषार्थ क्या करना है? तो सबसे पहले बाबा घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, देही अभिमानी रहो। तो
तो उसके लिए पूरा टेंशन हो और दृढ़ता हो, क्योंकि दृढ़ता में ही सफलता है। जितना दृढ़ संकल्प रखेंगे माया जीत बनेंगे। तो आत्मभान में रहने से नेचुरली बाबा की याद भी रहेंगे और पवित्रता धारण भी कर सकेंगे। शुद्ध संकल्प और हमारा लक्ष्य रहे एक रस स्थिति रहे। परिस्थिति आएंगी, परंतु यदि हमारी स्थिति पावरफुल है तो परिस्थितियाँ के हम वश नहीं होंगे, परवश नहीं होंगे। तो हमारा कार्य है स्थापना का, और विनाश वालों का उनकी तो बहुत तैयारी है। कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है, तो वो उनकी गति पावरफुल है। तो देखना है कुछ भी हो जाए हमारी स्थिति नीचे ना आए और कर्मयोगी स्थिति बनी रहे। संकल्पों पर पूरा टेंशन हो, क्योंकि संकल्प से वातावरण बनेगा और एक भी संकल्प व्यर्थ न जाए। जितने हमें संकल्पों की वैल्यू होंगी तो हम व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। समय, संकल्प, बोल, कर्म संगम युग में बहुत वैल्यूएबल है। और हमारा दृढ़ निश्चय हो, विजय हमारी है, कार्य हो ही जाएगा। हिम्मत हम रखेंगे, बाबा की मदद। एक कदम हिम्मत का हम बढ़ाएंगे तो 100 कदम बाबा बढ़ाएंगे। और हमें निमित्त भाव रखना है, चाहे परिवार में है चाहे सेंटर में है। निमित्त भाव, ट्रस्टी भाव, गृहस्थी में ट्रस्टी, और निर्माण रहना है, अहंकार न हो, और नव निर्माण का कर्तव्य करना है हमारा। और इस अंतिम जन्म के बाद हमको निर्वाण धाम में जाना है, तो घर जाने के लिए सदैव तैयारी हो, उपराम स्थिति रहे। कोई भी बंधन हमें ना खींचे। शरीर का बंधन है, देहधारियों का बंधन है,
भक्ति का बंधन है, गुरुओं की जंजीर है, संस्कारों का बंधन है, तो वो हमें नीचे न लावे और हमारी स्थिति ऐसी ऊंची बनानी है जो हमारे सामने आने वाले उनको खुद का साक्षात्कार हो कि हम आत्मा हैं। और हमारी नज़र बाप समान रूहानी हो। तो हमारी सूरत और सीरत रूहानी हो, साधारण स्थिति ना हो, लौकिक भान ना हो, देभान ना हो, सूक्ष्म विकार भी ना हो, बहानेबाजी। इस कारण से हमने गलती की तो दोषित औरों को ठहराएंगे, परिस्थिति को, व्यक्ति को, ये नहीं। सुस्ती ना हो, उमंग उत्साह रहेगा तो सुस्ती नहीं रहेंगी। नयापन होगा, जैसे ज्ञान में मनन मंथन करने के बाद नए पॉइंट निकालेंगे, योग में नया अनुभव होगा, धारणा में नवीन धारण करेंगे, सेवा में भी कुछ नवीनता लाएंगे, तो क्या होगा? उमंग उत्साह रहेगा। नहीं तो कहेंगे हमने तो बहुत कोर्स कराया, अभी तो बोर हो गए। पर कोर्स कराने में भी नवीनता ला सकते हैं। और जो करना है अभी करना है। नाउ और नेवर का मंत्र पक्का हो। कभी करेंगे ये शब्द नहीं निकालना है। क्या है कि मैं बम्बई में जब थी, माताएं कहती थी अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो हम सेवा में नहीं निकल सकते हैं। 15 साल के बाद फिर कहते हैं बहन जी क्या करें, ट्रेन में बहुत रश होती है, टैक्सी कर्म करके रोज तो आ नहीं सकते हैं, बस में भी बहुत भीड़ होती है, अभी बहू आ गई तो बहू काम पर जाती है, पोतरों को देखना पड़ता है। तो क्या है कि उन्होंने उस समय सोचा कि 10-15 साल के बाद हम सेवा करेंगे, पर और भी कारण निकल गए। इसलिए जो करना है आज करो और अपनी कमजोरी को फौरन ख़त्म करो। याद द्वारा ऑपोजिट शक्ति लो। समझो किसी के गुस्से का स्वभाव है तो बाबा के याद द्वारा सहनशीलता धारण करो, धैर्यता धारण करो और रूहानी प्यार रखो, क्योंकि जिसके साथ प्यार होगा गुस्सा नहीं करेंगे, उसकी कमी को चला लेंगे। तो किसी भी बात में कारण नहीं देना है, निवारण बाबा ने सब बातों का दिया है। तो निवारण
सोचना है और निवारण करके दिखाना है। कलयुग है, अंतिम समय है, कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। तो पेपर तो आने ही है, परिस्थितियाँ आनी है, विघ्न आने हैं, लेकिन हमें पास हुए ही पड़े हैं ऐसे निश्चय रखना है। हमारे लिए ये निश्चित है विजय। हम विजयी रत्न हैं, ये स्वमान में रहना है। सदा मास्टर दाता, लेवता नहीं, लेने की इच्छा ना हो। बाबा सब कुछ दे रहा है, तो हमें भरपूर होकर सबको देते रहना है। और ये भी नहीं कहो कि वो प्यार करेंगे तो हम प्यार करेंगे, वो मदद करेंगे तो हम मदद करेंगे। वो कहते हैं पहले वो करे, नहीं, पहले मुझे करना है। बाबा कभी अपेक्षा नहीं रखता है कि बच्चे मुझे प्यार से सुने तो मैं मुरली सुनाऊं, ऐसे नहीं कहता है ना। तो बच्चों से अपेक्षा नहीं रखते हैं, खुद देता रहता है। मुरली भी देता है, ज्ञान का खजाना तो देता ही है, परंतु प्यार, सुख, शांति, आनंद सब कुछ देता रहता है बाबा। तो मुझे बाप समान दाता बनना है, लेवता नहीं, देवता। और योग के द्वारा बाबा से सर्वशक्ति लेनी है। तो बाबा ने हमें कौन से टाइटल दिए हैं? सहज योगी, निरंतर योगी, कर्म योगी, नेचुरल योगी। तो जितना योग लगाएंगे हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। तो जितनी बाबा की याद रहेंगी, सिद्धि होंगी, सफलता मिलेंगी। मम्मा की क्या विशेषता थी, क्यों नंबर 1 ले गई? जो गलती एक बार की वो दोबारा रिपीट नहीं की मम्मा ने। तो भल करके कुछ कुछ दादियों से मम्मा देरी से भी आई, उसकी माँ मौसी तो पहले आए थे, और कई दादियाँ मम्मा से पहले आई थी, पर मम्मा नंबर 1 ले गई कुछ थोड़े ही साल में, क्योंकि 43 की आयु में तो शरीर छोड़ा। पर इतना ज्ञान का मनन मंथन किया, इतनी आज्ञाकारी वफादार रही, जो नंबर 1 ले गई। और जनवरी मास में लवलीन अवस्था के ऊपर काफ़ी पॉइंट्स मिले। तो हमेशा बाप की याद में लीन रहना है।
कथन से ज़्यादा मनन मंथन अवस्था में रहना है। नहीं तो क्या करते हैं, बोलते बहुत हैं हम, पर मनन मंथन कम। और अलौकिक चाल चलनी है, साधारण मनुष्य जैसे नहीं। खाया पिया, घर साफ रखा, नहीं। अपने ब्राह्मणों की दिनचर्या ठीक हो, अमृत वेला, मुरली, कर्मयोग, तो अतीन्द्रिय सुख में मगन रहेंगे। एक नामी बाप दादा से अति स्नेह, एक बाप दूसरा न कोई। बाबा ही हमारे लिए संसार हो। व्यर्थ संकल्प का फास्ट रखेंगे तब फास्ट जाएंगे और फर्स्ट आएंगे। व्यर्थ संकल्प का फास्ट रखेंगे तो फास्ट जाएंगे और फर्स्ट आएंगे। 3 बिंदु पक्का हो, आत्मा, परमात्मा और फुल स्टॉप 1 सेकंड में दे देना है, तो एवर रेडी रहेंगे। क्योंकि लास्ट का पेपर 1 सेकंड का होगा। बाबा ने पेपर तो बता दिया है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो 1 सेकंड में बाबा की याद आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी क्या हो रहा है, या मेरी बेटी को बुलाओ, बेटे को बुलाओ, पोते को बुलाओ, पोती को बुलाओ। मरते समय लौकिक लोग क्या करते हैं, परिवार को इकट्ठा करते हैं और परिवार में किसको क्या देना है वो माता जी सुनाती है कि इसको ये देना, इसको वो देना, उसको वो देना। तो फुल स्टॉप ब्रेक मनसा की पावरफुल हो कि सब संकल्प छोड़ के अंत में एक बाप की याद रहे। और हमको अपना चार्ट रखना है, चेकिंग करनी है, और कोई भी छोटी सी कमी भी है उसको दूर करना है। तो अंतर्मुखी होके, ऑनेस्ट होके अपने को चेक करना है। और सर्वशक्तिमान बनकर उस कमी को निकालना है। दूसरों को नहीं देखना है। नहीं, कई बार बहानेबाजी क्या करते, फलाना 20 साल से ज्ञान में है तो भी गुस्सा आता है, मैं तो अभी 2 साल से ज्ञान में हूँ ना। हमको भाई बहनों को नहीं देखना है, देखना है मम्मा बाबा को। फॉलो मदर फादर कहते हैं। तो सूर्यवंशी बनना है तो तीव्र पुरुषार्थ, सोचा और किया। और चंद्रवंशी की निशानी क्या है, जैसे चंद्रमा शीतल होता है ना, तो उनका पुरुषार्थ भी शीतल होता है।
माया को जीतते नहीं है, इसलिए राम को क्या दिखाते हैं? बाण, क्योंकि लड़ता रहा अंत तक। तो तीव्र पुरुषार्थी माना उड़ती कला वाला, और उड़ती कला रहने के लिए लाइट रहना है। कोई भी जिम्मेवारी का बोझ ना हो, विकर्मों का बोझ ना हो, शरीर का बोझ ना हो। शरीर भारी है, आत्मा लाइट। और उड़ने के लिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो। ज्ञान योग के पंख मजबूत हो, और कोई भी मोह का बंधन नीचे न लाए। श्रीमत पर पक्का रहना है, मनमत परमत पर दर्शन पर चिंतन न हो। नहीं तो आदत है क्या? पर चिंतन की, पर दर्शन की, इसने क्या पहना है, ठीक पहना है या नहीं, मैचिंग ठीक है या नहीं, सोचते रहते हैं। शॉप में क्या देखेंगे, कौन सा लेटेस्ट कलर का फैशन है, कौन सा लेटेस्ट फैशन का ड्रेस है। और आजकल तो फ़ोन पर भी एडवर्टाइज आती रहती है। गृहस्थ में रहते युगल एक मत हो। आप में से किनके युगल ज्ञान में है? जरा हाथ उठाना। अच्छा है, 80%। तो एक मत हो, और सपूत और सरेंडर। क्योंकि बाबा कहते हैं यदि बच्चे बड़े हैं तो माता को छुट्टी दे दो, जाके सेवा करके आवे। सरेंडर उसको कहेंगे ना, जब भी ज़रूरत हो सेवा पर तैयार, घर में भी रह के सेवा में तैयार। और लक्ष्य है बाप समान बनना, स्नेह का रिटर्न है समान बनना। और विजय माला का दाना बनना है तो क्या होता है? दाने के दाना मिलके होता रहता है और समान होता है। तो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, एक बाप दूसरा न कोई। जैसे पतिव्रता स्त्री है, एक पति के सिवाय किसी में नजर नहीं जाती उसकी। इसी रीत से एक बाप के सिवाय और किसी से विशेष स्नेह नहीं। स्नेह तो सबके साथ है। समय की वैल्यू जान, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। समय को बचाएंगे, स्पेशली
एसेंसफुल बोलना है, एसेंसफुल, बहुत विस्तार नहीं करना है। सोचने में भी फालतू नहीं सोचना है। कर्तव्य में भी जरूरी काम करना है। क्या है कि कई बार माताओं को जो ट्रेनिंग मिलती है ना, घर का सारा काम करना है, नौकरी करेंगे तो भी खाना उसको ही पकाना है, कपड़े उसको ही धुलाई करना है, प्रेस उसको ही करना है। बच्चों को तो इंडिया में कहेंगे पढ़ने दो, उसकी पढ़ाई चालू है, उसको डिस्टर्ब ना करो। तो माता ही अपने ऊपर सारा बोझ ले लेती है। हमारे पास फिजी में एक माता थे, इंडियन ओरिजिन। उसके 2 बच्चे, 2 उसके भतीजे थे जो गांव में रहते थे। तो नेचुरली ये शहर में रहने के लिए आ गए थे चाचा के पास। तो सबका ब्रेकफास्ट बनाना, खाना पकाना, डिनर पकाना, 3 मील्स तो इंडिया में होती है। फिर कपड़े धुलाई करना, सुखाना, फिर आंगन साफ करना। वहाँ तो नौकर नहीं, तो आंगन साफ करना, घर साफ करना, बर्तन साफ करना। और फिर फ्री टाइम मिलता था तो उसके पति की शॉप में जाके मदद करना। तो न अमृत वेला न मुरली। तो ये ऐसे नहीं करना है। हमारे पास लंदन में एक युगल आता था, उसके पास 2 बच्चे थे। एक बच्ची थी 4-5 साल की और एक बच्चा था 2 साल का या 1 साल का। तो माता होशियार थी, पति को कहे एक दिन आप मुरली में जाओ, दूसरे दिन मैं जाऊंगी। और वो मुरली में जाती थी तो छोटे को साथ में प्रेम में ले जाना, ट्रेन में जाना, बस में ले जाना, कैसे भी करके पहुंच जाती थी। और फिर बाप है बेटी को तैयार करके स्कूल में छोड़ते जाता था। तो फिर तो उसने ड्राइविंग भी सीख लिया, कार भी ले ली और कार में आने जाने लगी। और भाई को ड्राइविंग नहीं आता था, बहन को आ गया, क्योंकि उसको जाने का उमंग उल्लास था। न्यूजीलैंड में भी कई माताएं ज्ञान के पहले ड्राइविंग नहीं करती थी, पर पति ज्ञान में है नहीं है, या पति भी क्या होता था कि उसको जल्दी शॉप में जाना होता था। मेजॉरिटी फ्रूट की शॉप चलाते थे। तो माताएं अपनी ड्राइविंग करके अपनी कार ले आएंगी, पति उसकी कार में आएगा और सीधा क्लास से शॉप पर जाएगा। तो ये है, उमंग हो तो फिर रास्ता निकल जाता है, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। और योग भी स्पेशली अमृत वेला योग है, बीज रूप होना चाहिए। अभी पुराने हैं ना, शुरुआत में हम ज्ञान का मनन मंथन करते, फिर बाबा से बातचीत करते थे। अभी बीज रूप स्थिति में या ज्वालामुखी रूप,
तब हमारे विकर्म विनाश होगा। दुआएं लेंगे और देंगे। अभी अभी मुरली में बाबा ने कहा कि आप योग नहीं लगा सकते हो, ज्ञान नहीं दे सकते हो, परंतु कम से कम दुआएं लो और दो। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की स्थिति, उसका अनुभव बढ़ाओ। यहाँ तो आपको यही है ना, ज्ञान योग और खाना पीना तैयार, यहाँ और कोई चिंता नहीं। तो एम रखो कि चलते फिरते फरिश्ता स्थिति। अशरीरी स्थिति रहे और सेकंड में संकल्पों को समाप्त करो। और श्रेष्ठ नर की परिभाषा है संकल्प, वाणी और कर्म तीनों समान हो, साथ हो। नहीं तो क्या करते हैं लोग, संकल्प बहुत करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बोलेंगे भी, पर करने समय कहेंगे क्या करें, फलानी ने मदद नहीं की, ये परिस्थिति थी, ये नहीं। विनाश की डेट का नहीं सोचना है। 16 कला सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी का लक्ष्य दृढ़ रख, उसी पुरुषार्थ में लगे रहें। नहीं तो क्या है, कहते हैं अंत में हम पुरुषार्थ कर लेंगे, अंत में दौड़ेंगे। जैसे वो नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, 10 मास आराम करते हैं, घूमना फिरना खाना पीना खेलना, कहेंगे 2 मास में तैयारी कर ही लेंगे परीक्षा की। ऐसे ब्राह्मण भी कई ऐसे कहते हैं अंत में हम कर लेंगे। नहीं, एवर रेडी रहना है। पुराने संस्कार, पुरानी नेचर फौरन बदल लेनी है। नाउ और नेवर का लेसन पक्का हो, मेरा पन्ना हो, मेरा मानमो। पुराने संस्कार मेरे नहीं हैं, बाबा के संस्कार मेरे संस्कार है। कभी करेंगे नहीं, अभी अभी करके दिखाएंगे। कमजोरी भी अभी खत्म। अपने ऊपर अटेंशन कि मेरे संकल्प, बोल, चलन, कर्म द्वारा किसी को दुख न हो। सदा सबको सुख देना है। जैसे बाबा सुखदाता दुख हरता है, मुझे भी ये लक्ष्य रखना है। सदैव जोश में रहेंगे, कभी ढीला पुरुषार्थ नहीं। जोश में रहेंगे तो माया से बेहोश नहीं होंगे, पर माया जीत रहेंगे। सदैव उद्देश्य सामने हो। बाप दादा के आदेश पर चलेंगे, बाप दादा का संदेश देते रहेंगे और
और स्वदेश सामने रखेंगे, परम धाम सामने रखेंगे। बाप समान बनना है तो अपने को चेक करना है कि हमारे संकल्प बाप समान है। त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाओ तो कर्म व्यर्थ नहीं होगा। संकल्प साधारण ना हो, श्रेष्ठ हो। लाइट हो, माइट हो और डिवाइन इंसाइट हो। तीसरा नेत्र सदैव खुला रहे, लाइट, माइट और डिवाइन इंसाइट। कोई कितना भी विघ्न रूप बने, हम शुभ चिंतक रहे, अपकारी पर उपकार करे, सदैव होली हंस बन करके रहे। अभी अभी बाबा ने 2 मुरलियाँ चलाई संडे की। होली हंस परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति। कंकड़ को नहीं उठाएंगे हंस, मोती चुगेंगे। अपनी हर कर्म इंद्रियों को जहाँ और जैसे लगाना चाहे वहाँ लगा सके, अपने कंट्रोल में हो कर्म इंद्रिय। विशेष आंखें धोखा देने वाली है तो ऐसे नहीं कि आंखें देखे और मन हो जाए खाने के लिए या खरीदने के लिए, और अपनी स्थिति जैसी बनाना चाहे वैसे बना सके, ऐसे एवर रेडी हो। बाबा ने एक बार कहा था कि अपने फिक्स करो कौन सी डेट पे आप संपूर्ण बन जाएंगे। बहुत साल पहले पूछा था, मैं समझती 76 में। सिंपल, सैंपल और सपूत बन। सिंपल, सैंपल और सपूत बन, सबूत देंगे। आराम पसंद नहीं, अलबेलापन नहीं, अलर्ट और एक्यूरेट रहेंगे। संकल्प, वचन, स्वप्न, कर्म में संपूर्ण पवित्रता, स्वप्न में भी पवित्रता। बुद्धि में भी संकल्प व संस्कार अपवित्रता का ना हो, दृढ़ता और हिम्मत हो। नॉलेजफुल व्यक्ति उसको कहेंगे जिसका सोचना, बोलना, करना एक हो। तो जो इतना अपने पर अटेंशन रखेगा, तीव्र पुरुषार्थ करेगा, तो जरूर लॉटरी विन करेगा, स्कॉलरशिप लेगा, विजय माला का दाना बनेगा। ओम शांति। 5 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। सभी का लक्ष्य क्या है? फर्स्ट लॉटरी या सेकंड लॉटरी? फर्स्ट लॉटरी। तो उसको विन करने का बहुत सुंदर मार्गदर्शन दीदी ने आप सभी को दिया। अवश्य ही उसको अमल में लाएंगे
तो हम विन कर